जो ग्रीन क्रैकर होते हैं ये खतरनाक हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस में। अब मैंने ये लाइन आपसे क्यों कही, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूँ जहाँ से आपकी आंखें जो हैं वो खुल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, जो ग्रीन क्रैकर होते हैं ये पॉल्यूशन करते हैं। सिर्फ नाम देने से ही आप कह सकते हैं क्रैकर पॉल्यूशन फ्री नहीं हो जाता है, बट इन रियलिटी दोस्तों मैं आपको आज इस बात के प्रूफ देने वाला हूँ कि जो ग्रीन क्रैकर हैं ये पॉल्यूशन करते हैं। पर हाँ, ये कहना सही रहेगा कि ग्रीन क्रैकर थोड़े कम पॉल्यूशन करते हैं कंपेरेटिवली विथ ट्रेडिशनल क्रैकर्स जो कि हम लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं, हमारे जो पटाखे हैं इन सब की तरीके से। ओके, आज की पूरी पूरी जो वीडियो है हमारी, इसमें हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को कहीं पर भी ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसको सबसे पहले लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे कि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूँगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं, लेकिन स्टार्ट करूं मैं उससे पहले कुछ बातें अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी का ऐप है, एंड्रॉयड ऐप, कंप्लीट नाम है, आप लोग जाके इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। कुछ दिनों में ये लॉन्च हो जाएगा। 19 अक्टूबर तक आप लोग के लिए ऑफर है। कोर्सेज वगैरह परचेज़ कीजिए। 20 अक्टूबर से नए बैचेज स्टार्ट हैं। और साथ ही दोस्तों सी सेट के लिए भी आप लोग की क्लासेस चालू हो गई हैं। आप लोग इन पर भी एनरोल करके बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। 24 अक्टूबर तक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए भी यहाँ पे ऑफर है आप लोग के लिए। आप लोग इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं हमारा कोड यूज़ करके। और 0% की ईएमआई भी अवेलेबल है, इसका भी आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे होने वाला है अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट, इसमें एनरोल कीजिए। और 13 नवंबर सुबह 11 बजे होने वाला है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, जिसमें आप लोग खुद को जाके एनरोल करके यहाँ पे पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। यूपीएससी ईपीएफओ की जो क्लासेज हैं ये भी लाइव हो गई हैं, यहाँ पे भी एनरोल कीजिए। टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, अच्छे डिस्काउंट पे आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑप्शनल के लिए भी आप लोग के पास चीज़ें हैं, और यहाँ पे आप लोग के लिए फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, वो भी लाया गया है, तो आप लोग इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, पर थोड़ी सी बात करते हैं कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों आया। अभी दोस्तों क्या हुआ है, चंडीगढ़ ने अलाउ कर दिया है यूज़ ऑफ ग्रीन क्रैकर्स को। ओके, इसको यहाँ पे अलाउ कर दिया है। इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को, एक मीटिंग बैठी। मीटिंग में कौन थे, आपके पीजीआई डॉक्टर रविंद्र खाईवाल, जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं इन्वायरमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का। और इन्हें माना जाता है कि ये वन ऑफ द टॉप इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं भारत के। इनके साथ साथ यहाँ पे डॉक्टर सुमन मोर हैं, जो कि चेयरपर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी की। इन दोनों की यहाँ पे आप कह सकते हैं साथ मीटिंग बैठी, और इन्होंने बात करी थी स्पीक टू हीना रोहताकी के साथ, जहाँ पे इन्होंने जो टॉपिक था इनका वो ये था कि आखिर कैसे एक व्यक्ति आप कह सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकता है कि ग्रीन क्रैकर्स कौन से होते हैं, और आप कह सकते हैं कौन से हार्मफुल जो टॉक्सिन्स हैं वो क्रैकर हैं ये एमिट करते हैं। ओके, तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ थी, थोड़ा सा आपको बताना था कि मैं ये जो सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ ये किन के बेसिस पे लेके आ रहा हूँ। तो ये दोनों ही आप कह सकते हैं बहुत पहुंची हुई हस्ती, अपनी अपनी फील्ड में, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और साइंस की फील्ड में दोस्तों काफ़ी अच्छा इनका नाम हो रखा है। और इनकी ही यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट्स रहे थे वो सब मैंने कलेक्ट करे हैं और कलेक्ट करके आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा और हर एक बात पे बहुत ज़्यादा गौर करके समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों को काफ़ी एक डीप नॉलेज मिलने वाली है इस पूरे टॉपिक के बारे में। अभी दिवाली आने वाली है, तो ये न्यूज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आखिर ग्रीन क्रैकर्स का यूज़ नहीं है, यूज़ फोड़ने चाहिए नहीं फोड़ने चाहिए, नुकसान फ़ायदे, तो काफ़ी सारे सवाल हैं अभी भी। लेकिन आज की वीडियो में वो सभी सवालों के जवाब हम देखने वाले हैं। बहुत आराम आराम से, बहुत धीरे धीरे आप लोग को लेके जाऊंगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और मेरी जो समझाना चाहता हूँ आपको बेसिकली बात, वो मेरी बात आप तक पहुँच सकें। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो ये आपका ग्रीन क्रैकर है, ठीक है, और जो आपके ट्रेडिशनल क्रैकर्स हैं इनमें डिफरेंस क्या है। ओके, देखिए इन दोनों को मैं आप कह सकते हैं रेफरेंस दूंगा डॉक्टर साहब की तरफ से कि डॉक्टर साहब ये कह रहे थे वो कह रहे थे, तो आप लोग समझ जाइए कि इन दोनों में से ही आप कह सकते हैं कोई एक बात ये कह रहा होगा। ओके, तो देखिए इन्हीं के हिसाब से दोनों ही, चाहे वो ग्रीन क्रैकर हो चाहे वो हो ट्रेडिशनल क्रैकर, ये दोनों ही पॉल्यूशन करते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है हमारी कि आखिर इन दोनों ने तो एक्सेप्ट कर लिया है और इन्होंने कुछ स्टडीज़ के मुताबिक थी ये बातें बोली हैं, और हम लोगों को इन्होंने ये बोला है कि हर एक व्यक्ति को यूज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे किसी भी तरह का क्रैकर हो, उसे मत यूज़ कीजिए। एक ये डिफरेंस है दोस्तों कि एयर पॉल्यूशन में 30% लेस है बेसिकली आपका ग्रीन जो क्रैकर है ये, कंपेरेटिवली ट्रेडिशनल से। तो एक ये फ़ायदा है कि 30% कम पॉल्यूशन जो है वो हमें आप कह सकते हैं ग्रीन क्रैकर की तरफ से देखने को मिलता है।
जो ग्रीन क्रैकर है ये रिड्यूस करता है एमिशन, ओके, और साथ ही साथ ये एब्जॉर्ब करता है डस्ट को, और किसी भी तरीके इसके अंदर से आप कह सकते हैं जो हार्डियस एलिमेंट्स ये नहीं निकलते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल वाले में आपके जो बेरियम नाइट्रेट है ये निकलता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि ग्रीन क्रैकर के अंदर आप कह सकते हैं कोई भी एमिशन होता तो है लेकिन उसे रिड्यूस होता है बेसिकली, और एब्जॉर्ब भी करता है डस्ट को, और साथ ही साथ इसके अंदर कोई भी जो हार्डियस एलिमेंट होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। कुछ इसके अंदर यहाँ पे टॉक्सिक मेटल्स होते हैं इन ट्रेडिशनल क्रैकर्स, उन्हें रिप्लेस किया गया विद दी लेस हार्डियस कंपाउंड, ओके। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो ट्रेडिशनल क्रैकर्स हैं दोस्तों उनको इतना तगड़ा आप लोगों ने देखा होगा भाई साहब कि जब वो फूटते हैं तो पटाख एकदम बहुत बेहतरीन आवाज़, एकदम मज़ा आता है, ऐसे लोग कहते हैं, आता है वैसे तो मज़ा, मैंने तो देखा बचपन में खूब मारे हैं। तो उनके अंदर काफ़ी खतरनाक गैस और होती हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, इनमें कम होती हैं बेसिकली, या फिर इनमें आप कह सकते हैं वो जो खतरनाक एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड हैं, उनको रिप्लेस करके कुछ ऐसी चीज़ों को लगाया गया है जिनकी वजह से आपका जो नुकसान है ये कम हो। नुकसान आपका होगा, अगर आप लोग ग्रीन क्रैकर भी यूज़ करेंगे तो भी आपका नुकसान होगा, लेकिन कम नुकसान होगा आपका। अब अकॉर्डिंग टू नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी के हिसाब से ग्रीन क्रैकर्स उन्हीं सिटीज़ और टाउन्स में परमिसिबल हैं जिनका एयर क्वालिटी जो है वो मॉडरेट से पुअर है, या फिर मॉडरेट पुअर इसी में चल रहा है। साथ ही दोस्तों इन्होंने ये भी ऐड करा कि जो एमिशन है बेसिकली इसका उसमें रिड्यूस होता है, साउंड एमिशन जो होता है उसमें भी ग्रीन क्रैकर जो है आप कह सकते हैं थोड़ा कम आवाज़ करते हैं कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल क्रैकर से। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस है जो कि आपको पता लगे होंगे। अब आखिर किस तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पे अलाउ कर दिया गया यूज़ ऑफ ग्रीन क्रैकर का, और कैसे एक व्यक्ति डिफरेंशिएट करेगा या फिर आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा ग्रीन क्रैकर है और कौन सा नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब के हिसाब से जो ग्रीन क्रैकर है इन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहली होगी आपकी स्वास, SWAS, फिर होगी सफल, और फिर होगी आपकी स्टार। जो क्रैकर्स इसके अंदर बनाए जाते हैं वो सब डेवलप करे जाते हैं बाय दी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा, CSI का IR के द्वारा। अब एक एक करके इन तीनों ही कैटेगरीज को समझने की कोशिश करते हैं कि स्वास क्या है, सफल क्या है आपका, और आपका स्टार क्या है, जिससे कि आपको भी और अच्छे समझ में आएगा। देखिए स्वास की बात करें तो सेफ वाटर रिलीजर, ओके, इससे आप कह सकते हैं इसका नाम है बेसिकली, और इसके अंदर स्मॉल वाटर पॉकेट या फिर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि रिलीज होते हैं जब ये फटते हैं बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और वही आवाज़ करते हैं बेसिकली, ओके। तो ये है बात कैसे काम करता है। जैसे कि नाम में वाटर आ गया तो इसके अंदर आप कह सकते हैं बहुत कम, बहुत छोटा छोटा पानी होता है बेसिकली। वो पानी क्या होगा, जैसे आप लोग इसे फोड़ेंगे तो वो पानी रिलीज होता है, और जैसे पानी रिलीज होता है तो वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है। जैसे वेपर के फॉर्म में रिलीज होगा तो फटेगा, फटेगा तो मज़ा आएगा, तो लोग ताली बजाएंगे और होली दिवाली सब बनेगी आपकी। इस तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हैं श्वास का यूज़ होता है। अब जो श्वास है दोस्तों जैसे कि बताया ये सेफ वाटर रिलीजर है, इसके अंदर सप्रेसेस होते हैं, डस्ट सप्रेस कर देता है दोस्तों, डस्ट जो भी रिलीज़ करता है बाय रिलीजिंग वाटर वेपर इन द एयर। तो इसके हिसाब से इसके अंदर दिक्कतें कम होती हैं। इसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट नहीं होता है, ना इसके अंदर सल्फर होता है, और ये कहीं ना कहीं पर्टिकुलेट डस्ट को भी रिलीज़ करता है क्योंकि ये रिड्यूस करता है अप्रॉक्सीमेटली 30% पॉल्यूशन को, ओके। अब देखिए दोस्तों स्टार की बात करते हैं। स्टार क्या है, स्टार इज़ सेफ थर्माइट क्रैकर। ये दोस्तों कहीं भी आप कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, आप कह सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का और सल्फर का इसके अंदर नहीं होता है। ये एमिट करते हैं रिड्यूस पर्टिकुलेट मैटर डिस्पोजल का, और रिड्यूस करते हैं साउंड की डेंसिटी को भी। तो इस तरीके से आपका जो स्टार है ये काम करता है। क्या है स्टार, स्टार आपको क्या, सेफ थर्माइट क्रैकर, ध्यान से इसका नाम भी जान लीजिएगा। अगला आता है सफल। सफल क्या है, सफल हो गया आपका सेफ मिनिमल एल्युमिनियम। इसके अंदर दोस्तों बहुत मिनिमम यूज़ होता है एल्युमिनियम का, और कहीं ना कहीं इसमें आप कह सकते हैं मैग्नीशियम की जगह पे एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है, ओके। जिससे कि हम लोग यहाँ पे इंश्योर करते हैं रिडक्शन इन द साउंड इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल क्रैकर्स। तो ट्रेडिशनल क्रैकर्स से जैसे कि आपको मैंने बताया कि ग्रीन क्रैकर कम साउंड करते हैं, तो यही वो वजह है क्योंकि इसके अंदर उतने खतरनाक आप कह सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर जैसी चीज़ें नहीं यूज़ हुई हैं। और अगर इतनी खतरनाक चीज़ें नहीं यूज़ होंगी तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेशन आएगा, और आवाज़ में आता है बेसिकली, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कानों तक आ जाएगी, इतना बहुत है, नहीं पहुँचे भाई पड़ोसी कान तक तो भी बहुत है, हम मज़े लेंगे, हम खुश हैं उसमें। ये बातों को ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन नुकसान दोनों दे रहे हैं। आप भी सुनिए मेरी बात, नुकसान दोनों ही दे रहे हैं, तो यूज़ तो आप दोनों में से कोई भी मत करिएगा। मैं यहाँ किसी भी चीज़ को रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ आपको पूरी वीडियो में कि आप लोग ग्रीन क्रैकर यूज़ कीजिए, मत कीजिए यूज़, बहुत अच्छी बात है। मिठाइयाँ खाइए, जितने का आपके वो आएगी आप उतने की मिठाई खाइएगा, बहुत मज़ा आएगा, हमें भिजवा दीजिएगा स्टडी IAS के नाम पे, ओके। लेकिन मज़ा लीजिएगा, फ़ायदा मिलेगा आपको, अदरवाइज़ नुकसान तो है ही।
चल रहा है नुकसान और आगे नुकसान होगा, आंखों में इरिटेशन और ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपका ये क्रैकर वगैरह के फोड़ने की वजह से हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती है। अभी दिवाली हो जाएगी ना आपकी, दिवाली के बाद देखेंगे आप लोग हॉस्पिटल्स में खूब हार्ट डिजीज़ आएंगे। और आइज़ इरिटेशन, ओ माय गॉड, बाप रे बाप, आइज़ इरिटेशन दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा होती है। ओके, चलिए, जो बहरहाल जो बातें हैं चल रही हैं, पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के टॉक्सिक मेटल्स को यहाँ पे रिलीज़ करता है आपका ट्रेडिशनल क्रैकर। अब हम उन टॉक्सिक मेटल्स के बारे में बात करने वाले हैं। टॉक्सिक मेटल्स क्या हो गया? देखिए, इतना तगड़ा अगर एक बम बनाना, बम ही तो कहता है मुझे, एटम बम हो गया, आप कह सकते हैं बहुत सारे हमारे पास, ऊन बम हो गया, ये सब हम फोड़ते हैं ना, तो ये इनके अंदर चीज़ें मिली होती हैं ऐसी कि जिनकी वजह से फूटते हैं इतने हम देसी। तो इनके अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिक मेटल्स होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। अब हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, इसका क्या मतलब होता है? हार्मफुल है मतलब क्या? इतनी सी बात है, आप लोग हर चीज़ में मतलब ढूंढते हो। नहीं नहीं, हार्मफुल है, बस इतना जान लीजिए। वाइट कलर एमिट होता है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, आंखों के सामने एकदम चौंध जाना है ना, तो वाइट कलर एमिशन होता है। वो होता है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और टाइटेनियम की वजह से। और अगर यहाँ पे ऑरेंज कलर आपके सामने आता है तो वो होता है कार्बन और आयरन की वजह से। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। वाइट कलर आ रहा है तो किसकी वजह से आता है? आपका एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और टाइटेनियम। और ऑरेंज कलर आता है तो किसकी वजह से हो गया? आपका कार्बन और आयरन की वजह से। ओके, सिमिलरली दोस्तों, येलो एजेंट है जो कि आपका सॉलिड कंपाउंड हो गया, वहीं ब्लू और रेड जो है वो कॉपर कंपाउंड हो गया, और साथ ही साथ जो स्टोंटियम कार्बोनेट है इसकी वजह से आपका ब्लू और रेड कलर आता है। ग्रीन एजेंट की बात करें तो बैरियम मोनोक्लोराइड जो है वो सॉल्ट है, उसको यूज़ करते हैं हम लोग, बैरियम नाइट्रेट जिसे कहते हैं, बैरियम जो क्लोरेट है ये भी हम कहते हैं इसको, तो वो ग्रीन एजेंट है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं इसके अंदर। ओके, तो इस तरीके से पूरा जो आपका कलर कॉन्फ़िगरेशन है जो आपके बनते हुए आपको दिखाई देते हैं, और आप लोग को इन्हीं का मज़ा आता है। देखा होगा आपने, जब भी आप लोग यहाँ पे अनार बम को फोड़ते हैं ना, तो उसमें से अलग अलग रंग निकलते हैं, तो वो किस वजह से निकलते हैं? क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं ये कंपाउंड जो है वो डाले गए हैं। अगर लाल आएगा भाई तो समझ जाइएगा आप लोग कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कॉपर कंपाउंड या फिर स्टोटियम कार्बोनेट जो है उसे यूज़ किया गया है, और आप लोग इंग्लिश झाड़ दीजिएगा अपने पड़ोसियों के सामने कि भाई इसके अंदर ये है, और आपकी चारों तरफ वाहवाही हो जाएगी। चलिए, इतना समझ में आ गया आपको कि कौन कौन से मेटल्स जो हैं उसमें यूज़ होते हैं और रिलीज़ होते हैं बेसिकली। ये भी खतरनाक है, मत यूज़ कीजिएगा। तो मैं आपको डराना चाहता हूँ कि आप लोग मत यूज़ कीजिए इन्हें। अवेयर हो जाइए यार, क्यों फालतू में टेंशन ले रहे हैं ना, इतनी मत लीजिए। क्यों बाकियों को भी खुद भी फोड़ेंगे, आपको भी दिक्कत होगी, दूसरों को भी दिक्कत होगी, बुड्ढों को भी और ज़्यादा दिक्कत होती है, जिनकी उम्र ज़्यादा है। एजेड लोगों को बुड्ढा नहीं कहना चाहिए, वरना लोगों के पास एक डायलॉग है। चलिए छोड़िए, अब बात करते हैं कि डैमेज और हार्म के बारे में, कि आखिर जो व्यक्ति इसके सामने आ गया, जिस व्यक्ति को आप कह सकते हैं ये एक्सपोज होता है, मतलब जो व्यक्ति एक्सपोज हो गया एक बार इसके सामने, उसको इसके क्या नुकसान है, वो व्यक्ति आप कह सकते हैं किस तरीके से दिक्कत में आ सकता है, उसकी हेल्थ कैसे ख़राब हो सकती है अगर वो इसे यूज़ करता है, इन सभी चीज़ों को यूज़ करता है, तो कैसे उसकी यहाँ दिक्कत हो सकती है। देखिए, जो क्रैकर्स है ये इम्पैक्ट करते हैं डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, कि जो हमारा जो कह सकते हैं कॉपर है, ये ट्रिगर करता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इरिटेशंस को। सोडियम जो कॉजेज है इसकी वजह से स्किन इशूज़ होते हैं, और मैग्नीशियम कहीं ना कहीं मेंटल फ्यूमल जो फीवर है इसे लेके आता है। अगला हमारा केमिकल आता है कैडियम। तो देखिए, कैडियम ना ही केवल जो आपका यहाँ पे अनमीनिया इसे लेके आता है, पर साथ ही आपकी किडनी को भी डैमेज कर देता है। नाइट्रेट सबसे ज़्यादा हार्मफुल है दोस्तों, मेंटल इम्पेयरमेंट, दिमाग में ख़राब कर देगा, मतलब दिमाग ख़राब कर देगा आपका, इस तरीके से आप मान लीजिए। तो नाइट्रेट और ये सब इसके अंदर मिला होता है। देखिए, नाइट्रेट जो होता है वो आपका इरिटेशन लेके आता है आपके म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, और उसकी वजह से आपके आइज़ और स्किन में आपको इरिटेशन होती है। ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन आप कह सकते हैं, मान लीजिए इन्फेंट्स हो गए, बहुत छोटे बच्चे, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन होगी आपकी, जो बहुत एजेड लोग हो गए उनमें, और कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो मेडिकल कंडीशन से परेशान हैं उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है ये, क्योंकि पहले से ही उनकी जो बॉडी होती है थोड़ी वीक होती है, उनका जो यहाँ पे इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो भी थोड़ा वीक होता है, और उसकी वजह से इन्हें और ज़्यादा नुकसान होता है इससे। ओके, तो ये सब आप कह सकते हैं प्रॉब्लम्स हैं, और सबसे ज़्यादा यही लोग आप कह सकते हैं इनसे खतरे में हैं। कौन कौन? आपके इन्फेंट्स, चिल्ड्रन हो गए, प्रेग्नेंट वुमेन होगी, एल्डरली हो गए आपके, और लोग जिनकी यहाँ पे मेडिकल कंडीशन है वो लोग। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ मत यूज़ कीजिए इनका। ओके, अब अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो अब कुछ बातें ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ हैं जो यूज़ करेंगे, तो जो यूज़ कर रहे हैं इन बातों का तो कम से कम ध्यान रखिए। जब भी आप कोई भी ग्रीन क्रैकर
खरीदने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहला यूज़ करने से पहले आपको खरीदना पड़ेगा, उससे पहले आप लोग यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। तो जब आप लोग खरीदने वाले हैं तो उन्हीं आप कहते हैं शॉप से खरीदिए जिनके पास लाइसेंस है। और जो भी यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो कि सड़कों पे बेच रहे हैं, उनसे मत खरीदिए। हाँ सही बात है, गरीबों की मदद करनी, पर वो गरीब जिंदा रहेगा तो उसकी मदद की जा सकती है, गरीबी जिंदा नहीं रहेगा तो मदद कैसे करेंगे। तो उनसे मत खरीदिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस तरीके की वो चीज़ें आप कर सकते हैं उसमें मिला रहे हैं। मिलावटी हुआ तो चाहे ग्रीन हो चाहे ट्रेडिशनल हो, फूटेगा और नुकसान देगा। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग आप कह सकते हैं यूज़ करें लॉन्ग कैंडल्स को, फुलझड़ी वगैरह जिन्हें आप जानते हैं, उन्हें आप कह सकते हैं इग्नाइट कर सकते हैं क्रैकर से। और एक बात और दीजिए ध्यान, उसको अपने एल्बो को स्ट्रेट करते हुए यूज़ कीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए अपनी बॉडी से और क्रैकर के बीच में। ओके, कम से कम 1 हाथ लंबी जो डिस्टेंस है ये आपकी होनी चाहिए, तभी आप लोग यूज़ कीजिए उन्हें। और एक और बात दोस्तों, यहाँ पे डॉक्टर साहब हमारे क्या कहते हैं कि वो ये सजेस्ट करते हैं कि जूते पहनिए जब भी आपको लोग क्रैकर वगैरह जला रहे हैं, ओपन स्पेस में जाइए जैसे कि प्लेग्राउंड वगैरह। और एक बात और ध्यान दीजिए कि आपके पास यहाँ पे पानी भरा हुआ, यहाँ पे आप कह सकते हैं बकेट्स वगैरह होनी चाहिए। ओके, जब भी आप लोग क्रैकर जला रहे हैं तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अपनी सेफ्टी आपके हाथों में, आप नहीं ध्यान देंगे फिर डॉक्टर ध्यान देगा आपका। तो इसीलिए आप लोग की सेफ्टी आपके हाथ में पहले है, आप लोग ध्यान दीजिए और इन चीज़ों का बहुत आप कह सकते हैं ध्यान से सुनिए। और समझने की बात है ये, समझदार वो नहीं जो यहाँ पे गलतियाँ करे और फिर सीखे, समझदार वो है जो दूसरी गलतियों से सीखे और वो गलतियाँ दोहराए ना। तो आप लोग समझदार बनिए। एंड लास्ट दोस्तों आता है हमारा ये सवाल कि आखिर क्या ग्रीन क्रैकर्स को प्रिफर्ड किया जा सकता है कन्वेंशनल पे। देखिए दोस्तों, इनका जवाब मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले मेरा जवाब सुन लीजिए। नहीं, मैं आपको अभी मना कर रहा हूँ, आपको ग्रीन क्रैकर्स नहीं यूज़ करना, आपको कोई क्रैकर यूज़ नहीं करना है। यार मिठाई खाइए ना, मिठाई खाइए, मज़ा आएगा, मुझे भी खिलाइए, भिजवाइए, चले जाइएगा, देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको बहुत कुछ, ठीक, भिजा दीजिएगा। ओके, दिस दिवाली #StudyIAS फेमस कर दीजिए। ओके, तो मत फोड़िए, मेरा तो ये आपसे सजेशन है, बाकी देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। तो देखिए फायर क्रैकर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं उनको रिडक्शन मिल गया है उनके साइज ऑफ सेल्स में, एलिमिनेशन हो गया है दोस्तों एस यूजेस के अंदर, और रिड्यूस हो गया है रॉ मटेरियल्स वगैरह। और इसमें ही दोस्तों यूनिफॉर्म एक्सेप्टेबल क्वांटिटीज़ जो क्वालिटी है ये भी लेके आया गया, जिससे मतलब ये हो गया कि इनसे दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन एक बात और है कि जिस तरीके से यहाँ पे रिडक्शन आता है पर्टिकुलेट मैटर वगैरह का, गैसेस एमिशन का, इसकी वजह से आप कह सकते हैं ग्रीन क्रैकर्स को प्रीफर किया जा सकता है। लेकिन मैं तभी मना करूँगा आपको कि मत यूज़ कीजिए। नो, से नो टू क्रैकर्स, #StudyIAS नो क्रैकर्स, इसको फेमस कर दीजिए आप लोग। और कमेंट सेक्शन में जो लोग अभी तक देख रहे हैं वीडियोज़ को, अगर मज़ा आया तो ज़रूर ये लिखेगा #StudyIAS नो क्रैकर, समझ जाऊँगा मैं लास्ट तक देखा कि नहीं देखा है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर। आई होप कि आपको कहीं ना कहीं से मदद मिली होगी, समझ में आया होगा। अगर और भी आगे ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स चाहिए आपको तो बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली लेके आऊँगा और ये कुछ करूँगा कि आपको दिक्कत कम से कम हो और आपकी मदद ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।